खिचड़ी वाला। हाय गाइस, मैं संध्या स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संध्यास लाइफ में। और ये बताया ना, ये सुबह की वीडियो नहीं है, ये दोपहर की वीडियो है। दोपहर की नहीं, 4 बजे शाम की वीडियो है। और आज मैं आप लोग से बता दूँ ना कि सुबह में मॉर्निंग में मेरी जो तबीयत नहीं ठीक थी, सर में दर्द था, तो सारा काम घर का ऐसे ही फैला हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया था, ना झाड़ू ना पोछा, बस जैसे तैसे खाने में खिचड़ी बना ली थी और दवा ववा खा के लेटी। जब थोड़ा आराम हुआ तो तब मैं अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि आज दिन में झाड़ू नहीं हुआ था। और ऐसा किसी दिन नहीं होता ना कि बिना झाड़ू के काम चल जाए। जिस घर में बच्चे रहते हैं ना, तो उस दिन में तो वहाँ दिन में तो 2-3 बार झाड़ू लगाना बनता ही है, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा शरारत करते हैं ना, कहीं कुछ, चाहे जितना कहते रहो समझाते रहो, बच्चे मानते नहीं हैं, वो अपनी मनमानी ही करते हैं। तो घर बहुत ज़्यादा गंदा था। मम्मी बोली जाने दो, सुबह लगेगा। मैंने सोचा कि नहीं, अच्छा जिस दिन घर साफ़ सुथरा रहता है ना, उस दिन कोई नहीं आता, और जिस दिन घर गंदा रहता है ना, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ ही जाता है। ये तो हम औरतों के एक, अब क्या बताएं, हर औरत के साथ ये घटना घटती ही है। तो बस कमरे वगैरह के में झाड़ू लगा के अब जीने पे आ गई थी। जीने पे भी आजकल कभी कभी, जैसे ठंडियों के मौसम में होता है कि ये 2-2 3-3 दिन नहीं लगाती जीने पे, लेकिन इस टाइम क्या होता है ना, गर्मी का मौसम है, कभी आंधी कभी पानी या कुछ आंधी उधी आ जाता है, तो सीढ़ियाँ रोज़ ही गंदी हुई रहती थी। और जब मैं नीचे उतरी ना, तो क्योंकि 2 दिन पहले आंधी आया था, तो हम जो सफाई कर नहीं पाए थे नीचे, क्योंकि गांव जाना था। तो नीचे उतरी तो हमने सोचा साफ़ सफाई कर लें। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा बोर भी हो रहे थे, तो इन लोग को मज़ा आ रहा था पाइप से पानी का। तो हमने सोचा चलो बच्चे भी इसी बहाना खेल लेंगे पानी में थोड़ा। गर्मी इतना, इस टाइम गर्मी इतना ज़्यादा हो रही ना, सच में आदमी हिल जा रहा है गर्मी से। और बहुत गर्मी लग रही थी, तो बच्चों को लेके नीचे उतर आई थी। सोचिए ऐसे थोड़ी देर बच्चों का भी टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर के सारे बच्चे सब ननिहाल गए हैं, इस बार यही लोग नहीं गए थे, तो बोर हो रहे थे। और फिर वहाँ से आने के बाद इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी ना कान में, तो कान का निकाल दी। और पसीने की वजह से ना, क्या बताएं, ये देखिए बिंदी जो है ना हमारी इधर उधर हो गई है, क्योंकि जब पसीने में मुंह पोछो, इधर उधर करो, तो बिंदी इधर उधर हो जाती है। और साफ़ सफाई करने के बाद अब आ गई हूँ, देखिए अब अच्छा लग रहा है ना। पर अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैं उधर सफाई कर रही थी, और इधर आयांश जो बिस्तर की क्या हालत किया है, ये देखिए सारा खिलौना बिस्तर पे, कहीं ज़मीन पे। ये तो शुक्र मनाइए कि ये बिस्तर पे ही रखा है, क्योंकि मैं पोछा लगा रही थी तो इसको डांट रही थी ना, तो ये बिस्तर पे ही फैलाया है। तो इसका सामान रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये सब करते हुए फिर पापा जी आ गए थे दुकान से, उनके लिए दी चना, क्योंकि अब टाइम हो गया था ना चना खाने का पापा का, तो पापा के टाइम हो गया था चना खाने के लिए। मैं पापा को चना दे के चाय चढ़ा के चली आई थी। जब तक चाय पकेगा तब तक कमरे में चद्दर लगा देती हूँ, क्योंकि चद्दर नहीं लगाई थी, चद्दर उठा ली थी, गंदा था। तो फिर अब पहले चद्दर, जैसे चाय तो पक रहा है, इसके बाद फिर एक काम यही कर लेती हूँ।
पापा को चना चाय दे के आई। इसके बाद फिर जो है टाइम हो गया था, 7 बज गया था। तो हमने सोचा कि मैं भी ये सीरियल देखती हूँ, तेरी मेरी डोरियाँ। उसको देखते देखते कोई था नहीं, ऐसे नहीं है कि मैं रोज़ देखती हूँ, कोई था नहीं। मम्मी नीचे चली गई थी आंटी के यहाँ, बच्चे भी नहीं थे, शांति थी। और पापा उस कमरे में चना चाय खा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम भी। इसके बाद लग गई थी रात के खाने की तैयारी में। और आज रात के खाने में ना, क्योंकि दिन में कोई अच्छे से खाया नहीं था, खिचड़ी बनी थी, तो कढ़ी दही रखी थी तो काफ़ी खट्टी हो गई थी। तो खट्टी दही का कढ़ी अच्छा लगता है, तो बस वही बनाने लगी। और आप लोग से बता दूँ ना कि ज़रा सा हट जाओ तो बहने लगता है। कम की थी, इसके बाद भी ये बह गई। और जो है बह जाता है कोई चीज़ तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि गैस इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना कि क्या बताएं। उसको साफ़ करने में बहुत गुस्सा लगती है। और सच में दही बहुत खट्टी थी। और इसके बाद कढ़ी बनाने के बाद पापा के लिए करेले की भुजिया बनाएंगे। आप लोग से बता दूं ना कि जितने लोग हैं ना मेरे घर में, मुझे उतना खाना बनाना पड़ता है। देखो, एक मैंने कढ़ी बनाया और इसके बाद फिर ये मार्केट से आ गए थे। आज बच्चों का डिमांड था कि पिज़्ज़ा खाना है, तो बस ये ला दिए थे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा। और आज ही बच्चों के लिए लूडो भी आया, क्योंकि अभी मेरे घर में लूडो नहीं था। ये लोग छोटे छोटे थे तो खेलते नहीं थे। अब थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो इन लोग को भी लगता है कि अब खेलें। आयांश तो आता नहीं, आराध्या को आता है। तो हमने सोचा कि ला देंगे। क्या दिन में बस पढ़ाते रहो, थोड़ी देर खेलेंगे बच्चे, थोड़ा गेम वगैरह खेलेंगे तो मन जो है फ्रेश हो जाता है बच्चों का भी। तो बस ये लोग ना लूडो और पिज़्ज़ा पा के इतना ज़्यादा खुश थे कि क्या बताएं आप लोगों से। होती है जब कोई सामान नया नया आता है ना, तो सबको खुशी होती है। हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग को भी ऐसी ही खुशी मिलती थी जब कोई नया सामान होता है। अच्छा, उसकी खुशी 2-3 दिन तक ही रहती है। और ये लोग देखिए यहाँ पे बढ़िया खा रहे हैं पिज़्ज़ा। जिसको जिसको खाना वो भी आ जाइए, क्योंकि भैया मेरे यहाँ रोज़ तो पिज़्ज़ा जाता नहीं, कभी कभी बच्चे लोग कहते हैं तो आ जाता है। और इसके बाद ये आ गए थे ना दुकान से। गर्मी के महीने में अगर तरबूज, खरबूज, आम ये सब ना खाया जाए तो अजीब सा लगता है ना। और सबको पसंद भी होता है, नहीं भी होता है तो, लेकिन पर मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है। आयांश को नहीं पसंद है, तो फटाफट से इनको काट के दे देती हूँ तरबूज। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये करेला भी बनाई, कढ़ी भी बनाई, तो कढ़ी भी ये नहीं खाएंगे, करेले की भुजिया भी नहीं खाएंगे, तो इनके लिए आलू की सब्ज़ी बनानी होगी। ये सब्ज़ी इनकी फेवरेट है, इनको बनानी पड़ती है। तो बस इनकी भी सब्ज़ी बन गई। अब सोचिए मेरे घर में 6 लोग हैं और 3 तरह की सब्ज़ियाँ बन गई। इधर आटा भी गूँथ के लगा दी थी और इनका मन था कि पराठा खाएंगे, तो हमने सोचा कि पहले पापा को जो है रोटी बना के दे देती हूँ, पापा खा लेंगे। इसके बाद फिर इनके पराठे बनाएंगे, तो ये पराठे खाएंगे तो बच्चे भी पराठे खा लेंगे। तो बस फटाफट से बनाती हूँ रोटी पराठा। अब सोचिए हमने कढ़ी भी बनाई, कढ़ी भी बनाई, करेले की भुजिया भी बनाई, आलू की भुजिया बनाई, क्योंकि क्या करें, मजबूरी है। जब आदमी खाएगा ही नहीं अच्छे से तो बनाने का क्या मतलब। तो हमको बनाना पड़ता है। हर औरतों को अपने घर की जिम्मेदारियां देखनी ही पड़ती है। तो बस ऐसे तैसे जिम्मेदारियों से हम लोग ऐसे चलते रहते हैं। ऐसी ही ज़िंदगी सबकी चलती रहती है।
सब लोग खाना पीना खा लिए थे। ये थोड़े कपड़े बचे थे धुलने थे तो अब सूख गए हैं, और जो थोड़े कपड़े धुली हूँ उनको भी फैला दूँगी तो वो रात में सूख जाएंगे। और इसके बाद अब आ गया अपना भी खाने का नंबर। सब काम करने के बाद मैं लास्ट में ही खाना खाती हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मैं रात में खाना खाती हूँ, क्योंकि इस खाना खाने के बाद फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो चल रहे हैं खाने। आप लोग को भी क्या क्या पसंद है इसमें से ज़रूर बताइएगा। किसको करेला पसंद है, किसको आलू की भुजिया पसंद है, किसको कढ़ी पसंद है, तो आप लोग बताइएगा। और चल रहे हैं, सच में ना सब काम कर कर के इतना थकान लग गई है कि खाना खाने फटाक से खाना खाते हैं। और इसके बाद जो है ना, आप लोग से बता दूं कि क्या है ना कि प्लीज़ आप थोड़े ही मेरे सब्सक्राइबर बचे हैं। प्लीज़ आप लोग बिना देखने वाले जो है ना, मतलब जो लोग देखते हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है, क्योंकि मेरे 1K कंप्लीट हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ